तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था ये आओ कि इतनी ज़्यादा जो एनर्जी होती है उसे एब्जॉर्ब करने के कारण जो वो बायो ह्यूमन होता है वो वहाँ पर गुब्बारे की तरह जो है वो फूलने लगता है। जिस कारण अब हम देखते हैं कि एक बहुत बड़े धमाके के साथ में जो बायो ह्यूमन होता है उसकी बॉडी जो होती है वहाँ पर एक गुब्बारे की तरह जो है वो फट जाती है। और अब हम देखते हैं कि उसके जो शरीर के फटे हुए हिस्से होते हैं वो ऐसे ही हवा में जो है वो चारों तरफ उड़ने लगते हैं, जिसे देखते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए अपनी जो पावर होती है उसका इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि ठीक है, टाइम आ चुका है एलिमेंट को कंट्रोल को इस्तेमाल करने का। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो एलिमेंट की जो पावर होती है उसका इस्तेमाल करते हुए उस बायो ह्यूमन के जो शरीर के हिस्से होते हैं उन्हें वहाँ पर जो एलिमेंट एनर्जी होती है उसके अंदर बंद कर लेता है। और हम देखते हैं कि वो उसके जो सभी शरीर के हिस्से होते हैं उन सभी को एक साथ में बंद कर लेता है। और अब हम देखते हैं कि ये हाव जो होता है वो उसके शरीर के जो सारे हिस्से होते हैं उन सभी को एक साथ में जो है वो मिलाना शुरू कर देता है। और कुछ ही देर में वो उसके शरीर के जो सारे के सारे हिस्से होते हैं उन्हें एक बड़ी सी जो गेंद होती है उसमें बदल देता है। जिसके बाद में अब ये हाव जो होता है वो वहाँ पर खड़ा हुआ जो वो दूत होता है उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि तुमने इतनी देर से मेरे ऊपर एक बार भी अटैक जो है वो नहीं किया। अगर मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँ तो तुम इतनी देर से बस यहाँ पर जो टाइम था उसे बचा रहे थे। इसीलिए मैं इस चीज़ के लिए जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम यहाँ पर क्या प्लान जो है वो कर रहे थे जिसके कारण तुम्हारे अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि तुम अभी तक यहाँ पर मेरे सामने जो है वो खड़े हुए हो। और अब ये आओ के ऐसे रूप को देखते के साथ ही तो हम देखते हैं कि उस बंदे के भी अब जो पसीने होते हैं वो छूटने लगते हैं और वो घबराते हुए ये आओ जो होता है उसे बोलता है कि 1 मिनट रुको। और अभी उसके इतना बोलते के साथ ही ये आओ जो होता है वो आकर सीधे उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। और अब उसकी गर्दन को पकड़ते हुए ये हाव जो होता है वो उसे बोलता है कि ओ तुम मुझसे यहाँ पर इंतज़ार करने के लिए बोल रहे हो, लेकिन मुझे एक रीज़न तो दो जो कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए इंतज़ार करूँ। और अब ये आओ कि इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो अचानक से हंसने लगता है। हंसते हुए ये आओ जो होता है उसे बोलता है कि अगर तुमने यहाँ पर मुझे जान से मार दिया तो याद रखना कि मेरे साथ में यहाँ पर जितने भी लोग चाहे वो सभी के सभी मौजूद है वे भी मारे जाएंगे। और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि इस टाइम पर यहाँ पर ये जितने भी लोग चाहे वो मौजूद है ये लूली आइलैंड के सबसे पावरफुल फिगरों में से एक है, जो कि अलग अलग जो फैक्शन है उससे आते हैं। और याद रखना कि अगर ये सभी के सभी लोग जो है वो यहाँ पर मारे जाते हैं तो जो ये आइलैंड है इसके ऊपर पूरी तरीके से जो क्योस है वो मच जाएगा, जिससे कि यहाँ पर तुम भी जो है वो नहीं संभाल पाओगे। और मुझे नहीं लगता कि जो तुम्हारी ड्रैगन स्पैरो है वो यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा जो है वो होता हुआ देखना चाहेगी। क्या मैं सही कह रहा हूँ? और अब उस बंदे की इस बात को सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो हंसते हुए वो बंदा जो होता है उसे बोलता है कि सच बताऊँ तो मैं खुद भी ऐसा जो है वो होता हुआ यहाँ पर नहीं देखना चाहता हूँ, लेकिन मैं अब और ज़्यादा देर जो है वो इंतज़ार नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास में ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं बचा है। इसीलिए यहाँ पर जो तुमने रीज़न दिया है वो मेरे लिए बिल्कुल भी वैलिड जो है वो नहीं है, इसीलिए यहाँ पर तुम्हें सज़ा के तौर पर डेथ पेनल्टी जो है वो दी जाती है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये हाव जो होता है उसने वहाँ पर जो वो बायो ह्यूमन को छोड़कर एनर्जी का जो वो गोला सा बनाया था वो सीधे उस दूध के मुंह के अंदर ही डाल देता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो वो दूत होता है वो चिल्लाते हुए ये हाव जो होता है उसे बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारा दिमाग जो है वो ख़राब हो चुका है क्या? सच में तुम यहाँ पर जो ये हज़ारों की संख्या में लोग जो है वो खड़े हुए हैं इन्हें बस अपनी आंखों के सामने इस तरीके से मरता हुआ जो है वो देखना चाहोगे? मुझे नहीं लगता कि तुम अपने दिल के ऊपर इतना बड़ा बोझ है वो लेना चाहोगे। और अब उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा अटैक जो होता है वो सीधे उसकी कमर को फाड़ते हुए बाहर जो है वो निकल जाता है। और अब हम देखते हैं कि उस बंदे के पास में जो वो आर्टिफैक्ट था वो भी इसके कारण जो है वो टूट जाता है। और अब जैसे ही वो आर्टिफैक्ट टूटता है तो वहाँ पर वे जितने भी लोग मौजूद थे उन सभी की बॉडी जो होती है वो पूरी तरीके से ब्लैक एनर्जी से कवर हो जाती है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि उस ब्लैक कलर की एनर्जी के अंदर बहुत ज़्यादा धमाके जो होते हैं वो होने लगते हैं, जिसके कारण वहाँ पर जो खून के फुव्वारे होते हैं वो भी नज़र आते हैं। और अगले ही पल हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे वे सभी के सभी वहाँ पर मारे जा चुके होते हैं। जिसके बाद में अब ये हाव जो होता है वो बोलता है कि तुम्हें इन लोगों की जो है वो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं इन सभी लोगों को वापस से ज़िंदा जो है वो कर दूंगा। इसमें मुझे यहाँ पर ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होने वाली। मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि मैं यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे उनका एक बाल भी जो है वो गायब नहीं होने देने वाला। क्योंकि वैसे भी अगर मेरी बात की जाए तो मैं एक इंसान हूँ, मैं कोई यहाँ पर डीमन जो है वो नहीं हूँ जो कि मैं इस तरह के काम जो है वो करता फिरूँगा। और इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो वापस से अपने नॉर्मल कपड़ों में आ जाता है। लेकिन तभी अचानक से ये हाव जो होता है उसे कुछ महसूस होता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि ये हाव की जो हंसी होती है वो वापस से गायब हो जाती है। और हम देखते हैं कि जो वो दूत होता है वो अभी भी ये हाव के सामने जो है वो बैठा हुआ होता है। और अब उसे देखने के बाद में ये हाव जो होता है वो बोलता है कि सच में मुझे तो इस चीज़ के ऊपर यकीन जो है वो नहीं हो रहा। स्क्वाड लीडर तुम तो अभी भी जिंदा हो। जो सुनते के साथ ही वो दूत जो होता है वो ये हाव की तरफ देखकर हंसते हुए उससे बोलता है सच बताओ तो मैंने इस चीज़ की उम्मीद जो है वो नहीं की थी कि लोगों को डराना तुम्हारे ऊपर काम जो है वो नहीं करेगा। मुझे लगा था कि शायद तुम इस चीज़ को देखकर थोड़ा तो हेजिटेट करोगे, लेकिन सच बताओ तो यहाँ पर इन लोगों को मारकर तुमने एक तरीके से मेरा काम जो है वो कर दिया है, क्योंकि जो फॉरबिडन टेक्निक थी उसके लिए लाइफ सेक्रीफाइस की ज़रूरत जो है वो पड़ती है।
देखा जाए तो जो शुरू के मुझे 10 सेकंड मिले थे उसके अंदर ही मैं स्पेस ट्रांसफर फॉर्मेशन का जो लेफ्ट वाला पार्ट था उसे पूरी तरीके से चार्ज है वो कर दिया था। लेकिन अब यहाँ पर जो तुमने यहाँ पर जो सभी के सभी लाइफ सेक्रीफाइस है वो दिए उसके कारण वो पूरी तरीके से चार्ज है वो हो चुकी है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से ये हाव जो होता है उसे वहाँ पर कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस करते के साथ ही ये हाव जो होता है वो इधर उधर देखने लगता है और उधर उधर देखते हुए बोलता है कि क्या बात है, तुमने तो मुझे पूरी तरीके से लॉक कर दिया है। उसी के साथ में यहाँ पर मैं अलग अलग प्रकार की जो फ्लक्चुएशन है उसे भी महसूस जो है वो कर सकता हूँ। और अब ये आओ कि इतना बोलते के साथ ही हम उसके आसपास के नज़ारे को देखते हैं जो कि थोड़ा ब्लर होने लगता है। और ये आओ जो होता है वो बोलता है कि मेरे आसपास का जो स्पेस है वो भी अब जो ब्लर है वो होना चाहिए वो शुरू हो गया है। ये फ्लक्चुएशन जो है वो बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि उस टाइम पर हुई थी जिस टाइम पर चूसाओं ने अपना जो स्पिटल स्लैश था उसका इस्तेमाल किया था। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो दूत होता है वो ज़ोर शोर से हंसने लगता है। रास्ते में बोलता है कि मैंने इस चीज़ के लिए यहाँ पर अपनी जो लाइफ थी उसे ट्रेड जो है वो किया था, लेकिन सच बताओ तो ये इस चीज़ के लायक था। इस टाइम पर अब हमारा जो नॉर्दर्न बाइथियन फेडरेशन है वो पूरी तरीके से अर्थ पर इनविजिबल जो है वो बन जाएगा। और इतना बोलते के साथ ही अब वो सीधे अपनी जो फेडरेशन होती है उसके ज़ोर ज़ोर से नारे लगाने लगता है। और तभी ये हाव जो होता है उसे कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस करके ये हाव मन में सोचता है कि वो इसी तरफ आ रहा है। और अब ये हाव के इतना सोचते के साथ ही अचानक से एक बहुत पावरफुल एनर्जी सीधे आकर ये हाव के ऊपर गिरती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में वो दूत जो होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। रास्ते में बोलता है कि फॉरबिडन जोन ऑफ लाइफ जो था वो मैंने उसके अंदर तुम्हें टेलीपोर्ट जो है वो कर दिया है, अब तुम्हें टेलीपोर्ट होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये हाव जो होता है वो भी वहाँ से टेलीपोर्ट जो है वो होने लगता है। लेकिन तभी ये हाव जो होता है वो एक काफ़ी खतरनाक सी स्माइल देता है, जिसे देखते के साथ ही तो जो वो दूत होता है उसकी भी हंसी गायब हो जाती है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि ये हाव जो होता है वो भी पूरी तरीके से उस जगह से टेलीपोर्ट जो है वो हो जाता है। और अब ये हाव के टेलीपोर्ट होने के बाद में जो वो दूत होता है वो भी इस चीज़ को देखकर अभी भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। और वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या मैं सच में सक्सेस हो गया, क्या मैंने सच में उसे सक्सेसफुली टेलीपोर्ट जो है वो कर दिया। और अब इतना बोलते के साथ ही वो दूत जो होता है वो हंसने लगता है। रास्ते पे बोलता है कि फाइनली मैंने कर दिखाया, हमारी फेडरेशन के लिए जो आखिरी समस्या थी मैंने उसे ख़त्म जो है वो कर दिया है। और अब सच में मुझे ऐसा फील जो है वो हो रहा है कि जो मेरी ज़िंदगी थी वो बिल्कुल भी बेकार जो है वो नहीं गई। सच में मैंने अपनी ज़िंदगी का जो मकसद था उसे पूरा जो है वो कर दिया। और अब इतना बोलते के साथ ही वो दूत जो होता है वो अचानक से अपना जो शरीर होता है उसे ढीला छोड़ देता है। लेकिन तभी उसे अचानक से कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस कर कर वो बोलता है कि आखिर अब ये क्या आ रहा है। और इतना बोल कर वो जैसे ही पीछे की तरफ देखता है तो वो हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे है। और अब उस दूत के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये हाव जो होता है वो उस दूत के पीछे जो है वो आ चुका होता है। और उस दूत के पीछे आते हुए बोलता है कि स्पेशल एजेंट कैप्टन, अभी रेस्ट करने का टाइम जो है वो नहीं है, तो फिर आखिर तुम यहाँ पर इतनी जल्दी क्यों सोने लगे। और अब ये आओ कि इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।